नेहरू से बड़ा हीरो तो पैदा नहीं हुआ था आजादी के बाद। आज बात अलग है कि सुबह सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे एक सिलेबस उतरता है। इस देश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने के लिए मूर्ख होना न्यूनतम योग्यता है, प्राथमिक योग्यता है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। 17-18 साल के लड़के का बाप 4,000 रुपए का फोन दिला देता है, ओप्पो, और वो पट्टा शुरू के पोपो, और गांधी पे बात करता है। कैन यू बिलीव? गांधी, 17-18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है। यहां जवान लड़के बैठे हो तो उनसे कहता हूं, लातूर के बाहर खड़े हुए महाराष्ट्र पुलिस के दरोगा से जो वसूली कर रहा हो, जिस दिन उसकी आंख में आंख डाल के बात करने का साहस पैदा कर लो, उस दिन गांधी का नाम लेने की कोशिश करना। इतना बड़ा जादूगर पैदा किया इस देश। मैं तो आश्चर्य में हूं कि बोलते क्यों नहीं है कांग्रेस के लोग, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते। सर मुझे किराए सच आपको इस देश का बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना ना। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, ये देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। बादशाह और राजा में फर्क किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। एक ही आपको लड़ाई का किस्सा बता दूं, आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा, अकबर और राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैंने स्टडी किया तो पता चला, हल्दी घाटी में जब ये लड़ाई चल रही थी, अकबर की फौज में अकबर नहीं है। तो अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास में है? अकबर की फौज की लीडरशिप जिसके हाथ में है उसका नाम है राजा मान सिंह। एक्सक्यूज मी, अकबर खुद नहीं है, और राजा मान सिंह उनका कमांडर इन चीफ, और उनके अंडर में काम करता है वो प्यारा सा राजकुमार, मेरा बहुत बड़ा फेवरेट है, शहजादा सलीम। तो राजा मान सिंह और शहजादा सलीम इधर हैं, और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई।